हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा हम लोग फॉलो कर रहे हैं 15 डेज स्ट्रेटजी स्पेशली फॉर इकोनॉमिक्स के लिए, और 45 डेज में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं अकाउंटेंसी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। अकाउंटेंसी और कॉमर्स में तो हमारा ऑलरेडी 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में 40% कंप्लीट कर लिया। आज है हमारा डे 4, 15 डेज में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो डे 4 में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर गवर्नमेंट बजट, और आज ही इसको कंप्लीट करेंगे। और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाओ और डाउनलोड करने का। बच्चे पूछे थे कहाँ से मिलेगा, तो फिर जब ऐप डाउनलोड कर लोगे, OTP वगैरह डाल लोगे, तो उसमें 3 डॉट रहेंगे, तो 3 डॉट पे क्लिक करना, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन आएगा, तो वहाँ पे आप क्लास 12 का कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स का नोट देखना, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में स्टाफ में कॉन्टैक्ट कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। देखो गवर्नमेंट बजट क्या होता है। तो गवर्नमेंट बजट के लिए सोचते हो कि बजट का मतलब समझते हो ना, पहले से किसी चीज़ का क्या करना, प्लान करना, ठीक है, प्री प्लान करना कि हमें कितना खर्चा करना है और हम कितना पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट। तो मतलब देखो स्क्रीन पे एक छोटी डेफिनेशन आ रही होगी, समझो बात को। लिखा है द बजट ऑफ द गवर्नमेंट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या होता है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट हर साल बनाती है। क्या करती है, हर साल बनाती है। डिस्क्राइबिंग इन डिटेल द एस्टिमेटेड रिसिप्ट। एस्टिमेटेड रिसिप्ट मतलब कितना पैसा आ सकता है, रिसिप्ट कितनी आ सकती है, एंड प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर कितना पैसा खर्चा होगा, एंड डिस्बर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट अंडर वेरियस हेड्स फॉर द फाइनेंशियल, या फिर उसको हम लोग फिस्कल ईयर भी बोलते हैं। पूरे फाइनेंशियल ईयर कितना होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का। तो इस पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में कितना हमारा खर्चा होगा और कितनी इनकम हो सकती है। तो जरूरी नहीं एकदम एग्जैक्ट होता है, बट आपको एक आइडिया रहता है। कभी भी ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर डेफिसिट बजट वगैरह हो जाता है, तो वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरा एक एस्टिमेट लगाना, कितना खर्चा होगा, कितनी इनकम होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। आसान है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो एकदम छोटा सा चैप्टर है, आपकी बुक बहुत लंबा है बट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, तो इसमें इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत इजीली 10 मिनट के अंदर चैप्टर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट बजट के आपका टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट है। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में आपके सिलेबस से बस 2 ही बजट बोलेगा, एक है यूनियन बजट और एक है स्टेट बजट। बाकी बजट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप लोग एक बार चेक भी कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बजट में सबसे पहले आता है यूनियन बजट। यूनियन का मतलब होता है जो बजट जो बजट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कौन सी गवर्नमेंट बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बजट। सेंट्रल बजट कौन सी है भाई, मोदी जी वाली है ना, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी इस टाइम हमारी पूरे इंडिया की है, तो प्रधानमंत्री जो है, तो जो वो बजट बनता है पूरे इंडिया का, वो कौन बनाता है भैया, यूनियन बजट। और स्टेट बजट का मतलब सिंपल सी बात है भाई, जो स्टेट बनाती है, जैसे यूपी गवर्नमेंट होगी, योगी जो बनाते होंगे, MP में जो बनेगी वो बनाते होंगे। मतलब कहने का जो स्टेट बजट होता है वो कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। यूनियन बजट कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। इजी है, कोई दिक्कत की तो है नहीं। डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा, उसको एक बार पढ़ लेना और काम आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, जल्दी से बताओ। इसके बाद आपका कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कंपोनेंट्स इसके क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है 2 कंपोनेंट्स, एक है रेवेन्यू बजट और एक है कैपिटल बजट, ठीक है। तो रेवेन्यू बजट क्या होता है, ध्यान से देखो। रेवेन्यू बजट शोज रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू क्या शो करता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू के नीचे समझते हो क्या होता है, जो रोजमर्रे के पैसे आते हैं, जो डेली बेसिस पैसा आ रहा हो जा रहा हो। आपने पढ़ा होगा ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, क्लास 10 में ही पढ़ के आओ, ठीक है। तो रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि जो डेली बेसिस पे एक तरह से पैसा आ रहा हो या डेली बेसिस पे खर्चा हो रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जो रोजमर्रे का खर्चा है उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, जो मेरे पास रेगुलर बेसिस पे पैसा आ रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो कभी कभी पैसा आता है वो क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट। जो कभी कभी खर्चा होता है वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रेवेन्यू बजट क्या शो करता है, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो हमारे डेली बेसिस पे बार बार इनकम आती रहती है वो ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट की बात हो रही है, हमारी नहीं। एंड द एक्सपेंडिचर
मेड फ्रॉम दिस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो इस रेवेन्यू रिसिप्ट से जो खर्चा होता है और जो इस रिसिप्ट आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बजट। क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बजट। अब इसमें दो चीज कंसिस्ट होती है, अंदर आती है, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ लिखा था ना, तो अब देख लो, रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑल दोज रिसिप्ट विच आर नॉन रिडीमेबल। मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो कि गवर्नमेंट को वापस नहीं करनी है, नॉन रिडीमेबल है। रिडीम मतलब वापस करना होता है, नॉन रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट को पैसा वापस नहीं करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेट टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो खर्चा गवर्नमेंट करती है ऑन डे टू डे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब डे टू डे जो खर्चे हैं गवर्नमेंट के, उसमें जो पैसा खर्चा करती है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन गवर्नमेंट डेप्ट, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट में डेप्ट लिया हुआ है उसको देने के लिए खर्चा करती है। मतलब जो बार बार वाले खर्चे हैं ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, जो आपके पास आती है पैसा और आपको वापस नहीं करना है, नॉन रिडीमेबल है, वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, बार बार ऐसी पेमेंट आती है। ठीक, क्लियर है। चलो अब देखते हैं कैपिटल बजट क्या होता है। अगर रेवेन्यू बजट का उल्टा होगा कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट में क्या आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल बजट में क्या आएगा आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट। क्या आएगा, मतलब ऐसे खर्चे जो कभी कभी होते हैं, ऐसी इनकम जो कभी कभी होती है, वो कैपिटल बजट में आता है। क्या है भैया, कैपिटल बजट कंप्राइजेस कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल बजट किसके बारे में बात करता है, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। बस यहाँ पर गवर्नमेंट की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट की। ठीक है, तो गवर्नमेंट के जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है या गवर्नमेंट जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट है, वो किसके अंदर आता है, कैपिटल बजट के अंदर। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट, इसमें लिख लो, आर दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो लाइबिलिटी क्रिएट करती, क्या करती है, लाइबिलिटी क्रिएट करती है, या फिर रिड्यूस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, या एसेट को रिड्यूस करती है। मान लो जैसे गवर्नमेंट के पास कोई एसेट थी, गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया, तो उससे क्या होगा, पैसा आएगा। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, पैसा आना। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, पैसा कभी कभी आना। तो गवर्नमेंट एसेट रोज रोज थोड़ी ना बेचेगी, कभी कभी बेचेगी, जो कभी कभी बेचेगी तो पैसा आएगा। अच्छा, क्रिएट लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्री से लोन ले लिया या किसी से भी लोन ले लिया, तो बार बार लोन थोड़ी लेगी, कभी कभी लेगी, तो जिससे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, भाई पैसा वापस तो करना पड़ेगा ना। तो जब लाइबिलिटी क्रिएट हो या एसेट रिड्यूस हो, भाई एसेट बेचा तो पैसा आया, लेकिन एसेट तो कब हुआ ना, तो ऐसे भी क्या होगा, उसको क्या बोले हम लोग, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, कैपिटल रिसिप्ट के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच लीड टू क्रिएशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट और रिड्यूस ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। मतलब ऐसा खर्चा जिससे कोई एसेट क्रिएट हो, यहाँ पे एसेट बेचा था तो पैसा आया था, यहाँ पर कभी एसेट खरीद लिया, कोई वेपन्स खरीद लिए, हथियार वगैरह खरीद लिए, या कुछ भी ऐसा खरीद लिया गवर्नमेंट ने जहाँ पर खर्चा हुआ। रोज तो हथियार खरीदेंगे नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसी चीज से आपने लोन चुका दिया, अब लोन बार बार चुकाते नहीं, एक बार में पैसा दे दिया, फुर्सत हो गई, तो वो क्या है, रिड्यूस करता है लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो कैपिटल रिसिप्ट, जब लाइबिलिटी घटेगी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लो बेटा यहाँ तक, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि आगे इस चैप्टर में आपको क्या करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, तो बजट डेफिसिट से पहले एक चीज देखो कि ये डेफिसिट का मतलब क्या होता है। डेफिसिट का मतलब होता है नुकसान। क्या होता है, नुकसान, घाटा हो जाना। ठीक है, तो कितने तरह के डेफिसिट नुकसान होते हैं गवर्नमेंट को। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट बनाती है। अब कभी कभी क्या होता है कि जितना कि बजट ये बनाती, कुछ पैसा आएगा कुछ पैसा जाएगा, जाहिर सी बात है। तो जब रिसिप्ट आती है, पैसा आता है, और एक्सपेंडिचर खर्चा होता है। ठीक है, तो जब रिसिप्ट यानी पैसा आना, एक्सपेंडिचर यानी पैसा खर्च करना, दोनों इक्वल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंस बजट। क्या बोलते हैं, बैलेंस बजट। ठीक है, दूसरा है डेफिसिट बजट। डेफिसिट मतलब नुकसान होना, घाटना। जब रिसिप्ट आपकी कम हो एक्सपेंडिचर से, जब एक्सपेंडिचर खर्चे ज्यादा हो गवर्नमेंट के और रिसिप्ट कम हो, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट बजट। ठीक है, और सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, जब रिसिप्ट ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो। ठीक है, अगर कोई मीनिंग भी पूछ ले तो उसको बना के लिख के आ सकते हो। ठीक है, जब व्हेन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर आर इक्वल देन इट विल बी कॉल्ड बैलेंस बजट। ठीक है, जब व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिप्ट देन इट विल बी कॉल्ड डेफिसिट बजट। व्हेन
रिसिप्ट इज मोर देन कंपेयर टू एक्सपेंडिचर देन इट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। तो जब रिसिप्ट ज़्यादा होगी एक्सपेंडिचर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरप्लस बजट। ठीक है, अब ध्यान से देखो जो हमें मेन पढ़ना है टॉपिक्स में वो है डेफिसिट। डेफिसिट मतलब घाटा। कब होता है भाई, जब हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए और रिसिप्ट कम हो जाए, हमारे मतलब गवर्नमेंट के, तो वहाँ पर डेफिसिट बजट हो जाता है। तो अभी डेफिसिट बजट जो है 3 तरह के होते हैं, इनको बोला इन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट और तीसरा है बेटा प्राइमरी डेफिसिट। तो पहले ये दोनों देखो, तीसरा फिर बताता हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 साल में एक बार आ ही जाता है ये, तो इसको ध्यान से देख के जाना, इसकी मीनिंग, इसकी जो फॉर्मूला है वो, और इसके इम्प्लीकेशन लॉन्ग में आता है, लिख के आना, फुल मार्क्स मिलेगा 6 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है। रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। जब रेवेन्यू समझते हो ना, जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, रोजमर्रा इनकम होती है, तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसिप्ट से, हमारी डेली बेसिस की इनकम कम होए लेकिन हमारे जो खर्चे हैं वो क्या है, ज़्यादा है। गवर्नमेंट के डेली बेसिस खर्चे ज़्यादा है डे टू डे, बट रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, हमारी कम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट। इसी चीज़ को इन्होंने डिफरेंशियल में लिखा है। रेवेन्यू डेफिसिट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, एक्सेस हो गया है ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स रेवेन्यू रिसिप्ट। किससे भैया, इसकी रेवेन्यू रिसिप्ट के कंपेयर में क्या हो गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है। समझ में आ रही बात। तो इसी फॉर्मूले को अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेस टू रेवेन्यू रिसिप्ट देन इट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर है। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो जाए गवर्नमेंट को तो उसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, क्या क्या फ़र्क पड़ता है। देखो यही 3 पॉइंट याद कर लो, यही लिख के जाना, बुक में बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो नंबर 1, रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स द गवर्नमेंट करेंट फाइनेंशियल स्टेटस। तो रेवेन्यू डेफिसिट से हमें पहला तो जो मालूम चलता है वो ये है कि ये इंडिकेट करता है गवर्नमेंट की करेंट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, अच्छी है बुरी है, करंट फाइनेंशियल कंडीशन गवर्नमेंट की क्या है। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट को डे टू डे खर्चे करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। ठीक है, नंबर 2, हाईएस्ट बोरिंग पुट प्रेशर ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो हाईएस्ट बोरिंग प्रेशर होता है किसके ऊपर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्सपेंड हो जाता है तो गवर्नमेंट लोन लेगी तो उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करेगी, तो हाईएस्ट बोरिंग प्रेशर हो जाता है। नंबर 3 मालूम चलता है हमें, हाई लेवल ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट इट कॉजेज इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। अगर हाई लेवल ज़्यादा हो जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट तो वहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने को मिलेगा, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, नंबर 2, फिस्कल डेफिसिट। इसका फॉर्मूला आता है फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कैपिटल रिसिप्ट। मतलब फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि आपने साल भर का प्लान बनाया, टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर हम इतना खर्चा करेंगे। अब इनकम 2 आती है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, दोनों को मिलाकर भी आपका खर्चा ज़्यादा है। मतलब मेरे साल भर के खर्चे हैं 1 लाख रुपए सपोज मान लो, और रिसिप्ट जो है कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों मिला के 50,000 रुपए, यानी कि 50,000 घाटा हो गया। समझ में आ रही बात। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, यहाँ पर खाली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही थी, यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी, और जब दोनों रिसिप्ट हमारी कम है और टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है देन इट इज़ कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। तो इसी को लिख दो, जब व्हेन टोटल बजट एक्सपेंडिचर एक्सीज टू रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट देन इट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। ठीक है, बोरिंग को छोड़ के। क्लियर है, तो यही मीनिंग लिख के आओगे। अब इम्प्लीकेशन क्या क्या है इसके। नंबर 1, इट इज द की इंडिकेटर ऑफ बजटरी डेफिसिट। ये क्या है, की इंडिकेटर है बजटरी डेफिसिट का, यहां से हमें मालूम चलता है कितना घाटा हुआ। नंबर 2, इट मेजर्स द टोटल रिसोर्सेज ऑफ गैप ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कितना गैप है टोटल बजट में, आपके खर्चे में और इनकम में, तो टोटल जो गैप उसके बीच का बताता है। नंबर 3, इट इंक्रीज द फ्यूचर लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये इंक्रीज करती है गवर्नमेंट की फ्यूचर लायबिलिटी को, फ्यूचर में और पैसा देना पड़ेगा भैया, अब लोन लेना पड़ेगा, पैसा बजट तो ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए क्या करोगे, लोन लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं फिस्कल डेफिसिट में। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है प्राइमरी डेफिसिट। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया कि फिस्कल डेफिसिट,
रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, तीनों को देख के जाना और लिख के आना, इम्प्लीकेशन फ्यूचर सब कुछ शॉर्ट में आएगा, तो खाली मीनिंग लिख दो, काम हो जाएगा। ठीक है, देखो जल्दी से। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब कितना फिजिकल डेफिसिट है टोटल, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट आप कितना दे रहे हो, ठीक है, उसको माइनस करने के बाद जो आता है वो प्राइमरी डेफिसिट होता है। मतलब प्राइमरी डेफिसिट refers to the difference between फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट के बीच में जो डिफरेंस होता है बाय द गवर्नमेंट ऑन इट्स बोरिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी डेफिसिट। इम्प्लीकेशन क्या है इसका? प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट द रियल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? रियल पोजीशन बताता है बेटा, किसकी? गवर्नमेंट की। नंबर 2, इट शोज हाउ मच द गवर्नमेंट इज बोरिंग टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ओवर देन इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब गवर्नमेंट कितना पैसा बोरो कर रही है इंटरेस्ट पेमेंट को देने के लिए, मतलब जितना लोन लिया है उसको चुकाने के लिए गवर्नमेंट कितना पैसा ले रही है, ठीक है, उसको हम लोग उसमें भी आपको बताता है। ठीक है, ये इम्प्लीकेशन है इसके। ये प्राइमरी डेफिसिट हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। जितना कराया उतना लिख के आना, बुक में 10-10 लाइन का लिखा हुआ, बिना वजह परेशान हो जाओगे। ठीक है, ये चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। 10 डेज स्ट्रेटजी को फॉलो करो। 10 डेज बोला था, थोड़ा सा 2-4 दिन ज़्यादा हो गया, बट आपकी वीडियोस जितने भी 20 चैप्टर तक हैं, मे बी आज से कल तक मैं पूरे कर दूंगा। 20 तक नेशनल इनकम सब सिखा दूंगा। समझ में आ रही बात? टेंशन मत लेना। तो और थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं दिक्कत चल रही है, इसलिए नहीं हो पा रहा है रेगुलर, बट कोशिश करूंगा आज से रेगुलर रहे और आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।